नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और भारत लाइव में एक बार फिर से एक ऐसी खबर जो खबर बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ सत्ता से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी हो गई थी और शपथ ग्रहण से लेकर के सरकार का गठन भी हो गया था। मंत्रियों ने शपथ भी लिया था और सभी ने अपने अपने कार्यभार भी ग्रहण कर लिए थे। इन सब बातों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से विधानसभा की कार्रवाई और अलग अलग समितियों का गठन होगा, जिससे कि आम लोगों को सुविधा मिल सके और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा बल मिल सके। इसके लिए लगातार विपक्ष सहित सभी दलों को जिनके जिनके सदस्य जीत करके विधानसभा में आए हैं उनको विभिन्न समितियों में समायोजित करने के लिए चिट्ठियां लिखी जा रही थी। लगातार इस बात को लेकर के एक बात चर्चा में थी कि विधानसभा अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब या फिर नामों का अब तक कोई भी फाइनलाइजेशन पार्टियों द्वारा नहीं किया गया था। खास करके आरजेडी और महागठबंधन के अलग अलग दलों पर ये बात विशेष रूप से कही जा रही थी। इन्हीं सब बातों को लेकर के लगातार जो बातें सामने आ रही थी उसका जवाब अब तेजस्वी यादव ने दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो स्थापित परंपरा है उससे इतर कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि किस किस समितियों में किस किस कमेटियों को हमारे हिस्से में दिया जा रहा है या हमारे अध्यक्ष उसमें रहेंगे, तो हम नामों का फाइनलाइजेशन कैसे करें। उन्होंने साफ तौर पे चिट्ठी में लिखा है कि आरजेडी लगातार इस बात की चर्चा कर रही थी और चर्चा के बावजूद, हमारे डिमांड के बावजूद अब तक हमें नहीं स्पष्ट किया गया कि किस किस कमेटियों को आरजेडी के हवाले किया गया है और उन कमेटियों में हमारे पार्टी से अध्यक्ष चुने जाएंगे। इन सब बातों को लेकर के चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे ये बात कही थी कि अगर नामों का लिस्ट नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में वो रेंडमली अपने हिसाब से लोगों को समायोजित कर देंगे। अब इसका जवाब जो है तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आया है और इस जवाब ने एक सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि क्या अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या सरकार में बैठे लोग विपक्ष की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं? सवाल यही खड़े किए हैं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि जब हम बार बार विभागों की और समितियों की लिस्ट मांग रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मुहैया कराया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में हम पर यह आरोप लगाना कहीं से उचित नहीं है। जैसे ही हमारे पास कमेटियों की लिस्ट आएगी हम नामों को फाइनल कर देंगे। हमारे इसमें किसी तरह का कोई कोताही करने की बात नहीं है, हमारे तरफ से पूरी तैयारी है और इस तैयारी को हम हर समय करने के लिए तैयार हैं। इन सब बातों को लेकर के अब ये गतिरोध जो था वो धीरे से समाप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कही गई बातों पर तेजस्वी यादव के लिखे गए चिट्ठी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के साथ हम आपको छोड़ करके जाते हैं। आपके पास कोई जवाब हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। फिर मिलते हैं किसी खबर के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।